अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब आज मेरा व्लॉग जो है वो फजर से स्टार्ट हो रहा है। वक्त हो रहा है ये फजर का, तो मैं इस वक्त नमाज़ पढ़ रही हूँ। अच्छी नमाज़ पढ़ने के लिए ना मैंने अपनी एक मखसूस जगह बनाई हुई है, तो मैं वहीं पर ही नमाज़ पढ़ती हूँ। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है और वहीं पर मेरी तस्बीह और ज़िक्र अस्कार की किताबें, दुआओं की किताबें मैं वहीं पर रखती हूँ और फिर वहीं पे पढ़ लेती हूँ। तो इस वक्त जो है नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुछ तस्बीह भी पढ़ती हूँ, ज़िक्र अस्कार करती हूँ। बहुत ही पुरसुकून वक्त होता है और बहुत ही अच्छा लग रहा होता है मुझे फजर की नमाज़ पढ़ने में। बहुत ही सुकून मिलता है मुझे ना। फिर जी नमाज़ तो वगैरह पढ़ जनाब के तो फ़ारिग हो जाती हूँ, तो उसके बाद तो फिर मैं सो ही जाती हूँ। हाँ, अगर बेटी को कॉलेज जाना होता है तो फिर उसके बाद सोती नहीं हूँ। फिर जब वो कॉलेज चली जाती है तो फिर उसके बाद ही फिर मैं सोती हूँ। लेकिन आज कॉलेज नहीं जाना था, तो खैर जब मैं फजर के बाद सो गई थी, दोबारा उठी, तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं अपना कमरा क्लीन कर लूँ। बिकॉज़ होता क्या है कि जब मैं नीचे चली जाती हूँ ना, तो फिर मैं सारा वक्त ही नीचे रहती हूँ। फिर नाश्ता, कुकिंग, शाम की चाय और फिर हेल्पर आ जाती है, उसके साथ काम, तो फिर मैं ऊपर नहीं आ पाती हूँ और अपने कमरे में नहीं आ पाती हूँ। तो बस मैंने सोचा कि आज सबसे पहले जो है ना अपने कमरे की बेडशीट वगैरह चेंज करूं। और अभी मैंने जो कंफर्टर लिया हुआ था, तो अब जो है ना उसमें भी थोड़ी ठंड लग रही है, तो मैंने कहा कि चलो आज हम ब्लैंकेट ही निकाल लेते हैं, ये एक्सपीरियंस भी करते हैं। ऐसा अभी पंखे के बगैर गुजारा नहीं है, तो पंखा भी चल रहा है साथ साथ। तो यही सोच कर मैंने कहा कि चलो आज हम निकाल लेते हैं ब्लैंकेट और उसके बाद देखते हैं। बस कमरे की भी सफाई हो गई है और इसके बाद अब मैं जाऊंगी नीचे। फिर उसके बाद बनाऊंगी नाश्ता। तो भाई अब मैं आ गई हूँ किचन में और बनाऊंगी अपने लिए नाश्ता और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता, क्योंकि नाश्ते के वक्त सिर्फ हम दो ही होते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ कि आज मुझे काफ़ी सुकून सा मिल गया कि मैंने अपने कमरे की जो है ना वो अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर ली है, बेडशीट चेंज कर लिया है। वरना रोज़ आना बस इसमें ही होती हूँ कि अभी मैं काम से फारिग हो जाऊँ तो फिर जाके चेंज करूँगी। और नीचे आने के बाद फिर वक्त इतनी तेज़ी से गुज़रता है ना कि नाश्ता, उसके बाद खाना, फिर कोई ना कोई आ जाता है। और नीचे के साथ ये भी होता है कि नीचे घड़ी घड़ी गेट की घंटी बज रही होती है, तो उसके लिए भी मुझे नीचे मौजूद होना होता है, क्योंकि घर में तो ऐसा कोई नहीं होता। तो उसके लिए मुझे नीचे ही रहना पड़ता है ज़्यादा वक्त। तो कभी दूध वाले आ रहे हैं, कभी कचरा लेने वाले, कभी सफाई करने वाले आ रहे हैं, फिर मेरे मेड के आने का टाइम होता है। और वैसे भी कुछ ना हो तो बाय द वे बच्चे ही घंटी बजा देते हैं, तो इसलिए फिर ना मैं नीचे ही होती हूँ। तो आज इसलिए ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़हनी सुकून एक तरह का मुझे मिल गया कि मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। कब से एक ही था ना, तो अब मैं लगी हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने। और नाश्ता बनाने के बाद सालन जो है ना वो रात में मैंने बनाया था, चिकन कढ़ाई, कोयला कढ़ाई। तो बस मैं उसी का ही नाश्ता कर रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त कोयला कढ़ाई बनी थी। और रात मेरी सिस्टर आई थी, बहनोई भी आए थे, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काम इतनी भी तेज़ी से करने होते हैं ना कि फिर वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो नाश्ते के बाद जी लगी हूँ टेबल की सफाई करने, क्योंकि दिन भर यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो चीज़ें गिर जाती हैं ना नाश्ते की, कुछ खाने पीने की चीज़ें। तो इसलिए मस्ट होता है कि नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है ना पहले मैं सफाई कर लूँ टेबल की, और फिर उसके बाद ही मैं किचन में जाऊँगी। तो इस दरमियान क्या होता है कि जब मैं नाश्ता कर रही होती हूँ ना, तो कोई ना कोई टीवी चैनल लगाकर मैं बैठ जाती हूँ। तो आजकल क्या मैं काफ़ी अरसे से हिस्टोरिकल टर्किश ड्रामे जो आ रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैं शौक़ से देखती हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, साथ साथ हमें अपनी हिस्ट्री का भी पता चल रहा है
वरना हम लोग तो काफ़ी नाबल्द किस्म के हैं, मैं अपने आप को भी कहूँगी, लेकिन ड्रामे के वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा इस्लामी चीज़ें हमें पता चली, अपनी इस्लाम के बारे में अपनी हिस्ट्री पता चली कि किस तरह से इस्लाम जो है यहाँ पर आया, बरसग़ीर में आया और यूरोप में फैला। तो लगी हूँ जनाब अब जल्दी जल्दी दोपहर के खाने की, क्योंकि हमारा काम ही क्या होता है कि पहले नाश्ता बना लें, फिर उसका सफाई करवा लें, फिर खाने की तैयारी करें। तो मेरी छोटी बेटी जो आमना, उसकी फरमाइश पे मैं बना रही हूँ आज चने वाली बिरयानी। तो ये काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, लेकिन उसको इतना पसंद है कि आमना कहती है कि आप इसके मेरे लिए जो है ना वो 2-3 दिन का इकट्ठे ही बना कर रख दें, ताकि मैं बस उसे खाती रहूँ दोपहर में, सुबह में, रात में और मिडनाइट की जो क्रेविंग होती है उस वक्त। तो मैंने भी कहा कि चलो आज मैं ढेर सारी बिरयानी बना कर रख देती हूँ। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, तो मैंने काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है, लेकिन फिर जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं बता देती हूँ। बस यहाँ पे गरम मसाले खड़े डाल के मैंने प्याज डाल लिया है 4-5 बड़े साइज़ के, और आधी जो है फ्राई करके निकाल लिया, वो लास्ट में मैं जब गार्निशिंग करूँगी उस वक्त करूँगी। और 1 किलो टमाटर जो है ना वो मैंने चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है। साथ में चावल भी बॉईल हो रहे हैं, जो बॉईल होके इसके ऊपर तह लग जाएंगे। और जल्दी जल्दी इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक के 2 बड़े चम्मच भर के और नमक डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हल्दी है, मिर्चें हैं और कुटी मिर्च है, साथ में पिसी धनिया है जिसका ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। 2 चम्मच भर के मैंने डाला इसके अंदर, और बस इसको डाल के और इतनी देर भूनूंगी ना कि इसके अंदर जो है ऑयल सेपरेट हो जाए। तो जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी मेरे पास बस ये देखेंगे थोड़ा 1 चम्मच के ही करीब बिरयानी मसाला था, तो मैंने ये इसके अंदर डाल दिया है। अगर 1 साशे हो तो वो भी डाल लें, क्योंकि चावल भी 1 किलो है तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसके बाद मैंने जायफल जावित्री उसको पीस के रखा हुआ है, उसको भी मैंने 1 चम्मच के करीब डाल दिया है। चने जो हैं ये बॉईल होके मैं पहले ही करके रख देती हूँ फ्रीज़र में, तो बस फ्रीज़र से निकाल के थोड़ा डिफ्रोस्ट करके इसको मैंने यहाँ डाल दिया है। ज़रा से पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे मसाला बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो इतना भी ना होना कि वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, फिर चावलों में रचते नहीं हैं मसाले। तो बस यहाँ पर देखें ये सारा तैयार हो गया है। और इन द एंड मैं यहाँ पर दही डाल रही हूँ, वो किसी वक्त भी डाल सकते हैं, तो मुझे अभी याद आया कि फ्रीज़र में दही भी है, तो मैंने यहाँ पर दही भी डाल दिया है। और इसके बाद लास्ट मोमेंट पे बस चावल बॉईल करके रख लिए हैं और चावलों की तह लगा दूंगी। तो आज जाना भी है हमें डिनर पे। जो बेटी है मेरी रहमा, वो मुझे और बहनों को, हम लोग तीनों चारों जो हैं वो डिनर पर जाएंगे। तो अक्सर व बेशतर रहमा लेकर जाती रहती हैं, तो आज भी उसने प्लान किया हुआ था कि आज मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगी। तो बस ये मैं बिरयानी इसलिए भी जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि ये आमना की फरमाइश थी कि मुझे 2-3 दिन का खाना बना कर रख दें तो मैंने कहा चलो ये बना देती हूँ। होता क्या है कि एक की फरमाइश होती है और दूसरी जो है ना उससे डिसएग्री करती है, तो एक कहती है कि क्यों बनाती हैं। तो बस मेरा काम यही है कि बच्चों की फरमाइश पूरी करती रहती हूँ। अगर आज एक की फरमाइश हुई है तो अगले दिन दूसरे की फरमाइश, उससे अगले दिन तीसरे की फरमाइश। तो यहाँ ये होता है। और हस्बैंड जो है वो मेरे काफ़ी अल्लाह लोग बंदे हैं और उनको इस तरह के तरी वाले खाने नहीं, इतने ज़्यादा नहीं पसंद हैं। लाइक बिरयानी, हलीम, पाए, निहारी, जो भी इस तरीके के खाने हैं ना बहुत लग्जरी, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। उन्हें सिंपल खाना पसंद है, और वो है चावल, दाल, सब्ज़ी और चटनी हो तो क्या ही बात है। तो उनके लिए इसीलिए मैं हमेशा बच्चों की बातें करती हूँ कि ये बच्चे जो है ना बहुत ही नखरीले हैं आजकल के, कुछ भी बना दो नहीं खाते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। इसीलिए मैं उनकी पसंद पे बनाती हूँ। तो देखिए वहाँ पर जब वो मेरी चने वाली सालन तैयार हो गई थी तो मैंने बस पुदीना और हरी मिर्चें सालन के ऊपर यूं ही बिछा दी थी। और बॉयल चावल था जो कि फुल नहीं होता है, 80% तक गला हुआ हो या 70 तक, तो बस वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। साथ में फूड कलर
और बिरयानी एसेंस ऊपर से डाल के दम लगा दिया। अब ये दम खोल दिया है मैंने, तो बहुत ही लजीज ज़बरदस्त बिरयानी तैयार है। और ये मैंने दे दिया अपनी बेटी को। साथ मैंने इसके साथ आइसबर्ग और खीरा वगैरह भी काट के रख दिया। हालांकि आमना को बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो है हरी सब्जियों का इस्तेमाल करवाती हूँ बच्चों को, ख़ास तौर पे सैलड वगैरह देती हूँ। तो यहाँ पर अब शाम भी हो गई थी, तो बस अब हम लोग निकलने की तैयारी करेंगे। तो जनाब बस निकल चुके हैं, और रात में शहर की क्या ही बात है, बहुत खूबसूरत लगता है रात में हमारा कराची शहर जो है। तो हम आ गए थे यहाँ पर रेस्टोरेंट में, और इतना अंधेरा था मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये किस किस्म की रेटिंग है। बंदा अपनी प्लेट के साथ साथ ना बराबर वाली की प्लेट में से भी चीज़ें खा ले, तो इस कदर अंधेरा था। तो यहाँ पर ये देखें अंधेरे में जो मैं शूट कर रही हूँ, तो यहाँ पे स्टार्टर में पिज़्ज़ा मंगाया था बेटी ने। तो ये काफ़ी छोटा सा और रुमाली साइज़ का पिज़्ज़ा है, जिसको मैंने कहा कि रुमाली साइज़ का है। और ये बहुत टेस्टी था, तो बेटी ने कहा कि नहीं इसको पहले ट्राई करेंगे। तो नए तरीके का पिज़्ज़ा है, तो ये भी खा लिया हमने। और अंधेरे की वजह से तो बार बार मुझे यही हो रहा था कि पिज़्ज़ा रखा हुआ है, मैं तो बराबर वाली की प्लेट से भी खा लूँ, और कोई भी बंदा खा सकता है बराबर की प्लेट से खा कर। अच्छी चीज़ सेकेंड डिश जो बेटी ने बनाई थी मंगाई थी, वो इन लोगों का जो ये फेवरेट होता है ना, फ़िश कोई फ्राई सी थी ये, और साथ में इन लोगों ने प्रॉन्स मंगाए थे। तो बेटी ने मेरी जो अपने लिए फ्राई फ़िश मंगाया था उसे नहीं खा रही थी, वो कह रही थी कि ये बिल्कुल लग रहा है जैसे मैं किसी के एक कान खा रही हूँ। तो बहुत हंसी आई। उसके बाद उसने बिल्कुल नहीं चखा कि ये जो फ़िश है ना ये बिल्कुल कान की तरह है। तो ये चीज़ जो है ना हम लोगों ने भी इतनी नहीं खाई, और मुझे भी नहीं इतना समझ आया। नाम तो फ़िश फ्राई रख देते हैं, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ थी। खैर इसके बाद जो है मैं चूँकि हमेशा ही सैलड के बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, तो मुझे कहीं भी सैलड नज़र आ जाए तो मैं वो खाने लग जाती हूँ। तो साथ मैंने आज अपने ऑर्डर किया था चिकन स्टेक्स, बेटी ने अल्फ्रेडो पास्ता, दूसरी बेटी ने भी अपने कोई नई किस्म का पास्ता, और साथ में बस यही चीज़ें मंगाई हम लोगों ने, और अब इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई जब हम लोग बाहर आते हैं, कहीं बाहर बैठ के खाना वाना खाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है साथ बैठ के खाना। उस वक्त जो है ना मैं बिल्कुल मेंटली फ्री होती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है कि मुझे अभी बर्तन निकालने हैं, मुझे अभी सर्व करना है, या इसके बाद टेबल साफ़ करके बर्तन साफ़ करने। तो उस दिन मैं भी अपने आप को काफ़ी रॉयल फील करा रही होती हूँ कि मेरे आगे भी खाना सर्व किया है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी लगती हैं। सुकून से बैठ के बहुत ही अच्छे वक्त जो है ना हम लोग गुजार रहे होते हैं, जिसमें गपशप भी हो रही होती है, टेंशन फ्री माहौल और पुरसुकून माहौल में तो खाना वैसे ही बहुत ही लजीज हो जाता है। तो भी खैर यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा रश भी था। हम भी आए थे तो हमने भी पहले वेट किया था, फिर सीट मिली थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कराची में गैस नहीं आ रही है, तो इस वजह से लोग जो है ना वो सब के सब बाहर खाना खाने आ जाते हैं। मैंने तो अच्छा जी खाने वाने से फारिग हो गए, फिर मैंने कहा था कि मुझे तो पीना है कोल्ड कॉफ़ी, तो फिर हम एक्सप्रेसो आ गए, वहाँ पर ऑर्डर किया चीज़ केक, जो बहुत ही ज़बरदस्त था। ये केक बहुत ही मज़ेदार, मतलब इतने खाने के बाद गुंजाइश नहीं थी, लेकिन बेटी ने फिर भी ना ज़िद करके ऑर्डर कर दिया कि नहीं नहीं ये चीज़ केक ज़रूर खाएं, क्योंकि हमने वैसे भी वहाँ पर खाना खाया था और मीठा कुछ नहीं मंगाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा फुल हो चुके थे। लेकिन काफ़ी देर गपशप लगा ली थी, और फिर एक लंबी ड्राइव के बाद फिर हम एक्सप्रेसो गए, वहाँ पर चीज़
चीज़ केक ऑर्डर किया और इसके बाद कोल्ड कॉफ़ी के इंतज़ार में बैठे रहे। तो कोल्ड कॉफ़ी जो है वो काफ़ी देर में ही बनकर आई थी। उस वक्त तक हम लोग यहाँ पर गपशप करते रहे और केक खाते रहे। तो भाई आज का ये दिन जो है ना मेरा बहुत ही अच्छा गुज़रा, बहुत ही मैंने एंजॉय किया, क्योंकि इस तरह से जब बाहर जाना होता है कहीं पे डिनर शिनर बच्चों के साथ, तो ये वक्त बड़ा ही अच्छा गुज़रता है। तो मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।